होना चाहिए कि टीचर का कोई कास्ट नहीं होता। चलिए सर, आप कौन कास्ट है शंभू भाई? जैसे टीचर का जब कोई कास्ट नहीं था, 3 सीट कम था एग्जैक्ट टीचर, लेकिन 2-3 सीट कम था। लोग चाह रहे थे कि बदलाव हो, कई सारे के प्रलोभन दिए। प्रशांत किशोर भी कई सारे के प्रलोभन दे रहे हैं, तो हो सकता है बिहार के बिजली फ्री, बिजली फ्री, दारू चालू, उसके बाद अच्छे एजुकेशन, स्मार्ट मीटर हटाएंगे, वो स्मार्ट मीटर हटाएंगे जिसके लेकर पूरे बिहार नया पार्टी बना है प्रशांत किशोर का। और 2-2, 3-3 ऐसे भी बिहार में बड़ी बड़ी पार्टी है, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। एक तरफ नीतीश जी और एक तरफ कांग्रेस भी है भैया। मैं कांग्रेस को कैसे भूल रहा था, जो भारत के सबसे पुराना पार्टी है। यस, देखिए बिहार के सबसे बड़ा पार्टी की बात किया जाए तो आरजेडी है, और उसके बाद जेडीयू और बीजेपी मिलकर एक तरफ बन चुकी है। और साथ ही प्रशांत किशोर धावा बोल दिया बिहार में भैया, बिहार में ऐलान कर दिया है पिछले दिनों कि भाई बिहार के तो मुख्यमंत्री अब हम ही बनेंगे। कौन? प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जो कहा जाता है कि चाणक्य है। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य और प्रशांत किशोर सारा पार्टी के चाणक्य थे। आज वो खुद की पार्टी खड़ा कर लिए हैं। मनोज भारती, आई थिंक उनके जो अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती, जो कि 1988 बैच के IFS अधिकारी रह चुके हैं और तमाम बहुत सारे देश में राजदूत का भी वो काम संभाल चुके हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि शिक्षित व्यक्ति का पार्टी ये बनकर उभरा है। क्या सर? हाँ, शिक्षित पार्टी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रॉबैक बताते हैं आपको। जो प्रशांत किशोर ने कल पार्टी में जो अनाउंसमेंट किए हैं, अनुभव जो है, अनुभव पॉलिटिकल पार्टी बना है, लेकिन जो IFS की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक अनुभव नहीं है उनको। बाहर रहे हैं, बिहार का जो ग्राउंड है, बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स होता है, यहाँ के लोग भी एग्रेसिव है, यहाँ के पॉलिटिक्स भी। लास्ट में भैया जाति पाति पे ही तो बटिएगा ना, ये पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा सब तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये तो नहीं देखे वो, हालांकि बोले कि हम इनको दलित है इसलिए नहीं बना। कल भीड़ देखे सर। हाँ, किस प्रकार की भीड़ थी? क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एज ए ये प्लस पॉइंट है। एज ए फर्स्ट टाइम अगर वो पार्टी बनाते हैं और फर्स्ट टाइम जिस तरह से भीड़ है तो उनके लिए प्लस पॉइंट। अच्छा, एक समय था जो वो कौन थी, एक जो आई थी विदेश से, जो आई थी पिछले बार मुख्यमंत्री के लिए, अंशु प्रिया कुछ करके थी। क्या नाम था उनका सर? लेकिन बोल रहे हैं वो जो उड़ता घोड़ा छाप था, वो भी जब आई थी तो ऐसा लग रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री एक नई शिक्षित लड़की बनने जा रही है। वही सिचुएशन इस बार भी तो नहीं है कि भैया प्रशांत किशोर के जो भी है भीड़ तो नजर आ गया, लेकिन वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट आप जान लीजिए कि बिहार की जो जनता है, इनके जो कंसेप्ट है ना, वो कास्टिज्म कंसेप्ट है। यहाँ पे विकास के। आप कौन कास्ट है सर? बुरा मत मानिएगा। आप कौन कास्ट है? आप कौन कास्ट है? आप बताइए ना सर। आप कौन कास्ट? आप कौन कास्ट? आप कौन कास्ट? आप यादव है ना? आपको पता होना चाहिए कि टीचर का कोई कास्ट नहीं होता। चलिए सर, आप कौन कास्ट है शंभू भाई? जैसे टीचर का जब कोई कास्ट नहीं था, पत्रकार का भी कोई कास्ट। चलिए, लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब समय आएगी तो यही ज्ञान देने वाले इंसान क्या होगा मालूम है? कहेगा कि भैया अपने जाति के देंगे, चाहे जो हो जाए, भूखे मरवा तो मरवा, लेकिन देवा हम लालुए जी के, कहे कि हम यादव हती। और उन्हें फॉरवर्ड कहेंगे तो मरम साले के भूखे, लेकिन हम देव तो हम बीजेपी के एला, कहे कि बीजेपी जो है वो फॉरवर्ड के सपोर्टर है, बैकवर्ड के सपोर्टर नहीं है। इसलिए हम कहे, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? देखिए, ये चीज, आप भी पत्रकार हैं, आप पब्लिक ओपिनियन करते हैं, जानते होंगे सर। ये है, लेकिन यही कारण है कि बिहार का जो विकास का जो नहीं होने के कारण है, और पूरे भारत में जो है बिहार की जो स्थिति है, आप पूरे भारत में देखें ना, बिहार का भले विकास हो। अच्छा, कहा जा रहा है सर, माफ कीजिएगा, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी और कोई बच्चा कुछ करे या ना करे, दारूबाज जरूर बनेगा। दारूबाज बनेगा। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन पहले तो 15 मिनट में खत्म कर देंगे, उस दिन बोले हैं कि शायद 24 घंटे में हम खत्म कर देंगे दारू को। 5 मिनट में अभी खबर आई है कि हम बैठेंगे और 5 मिनट से 15 मिनट होते होते दारू कहानी खत्म। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, देखिए, प्रशांत किशोर ने जो दारू की बात में कहे हैं, इसका मतलब दारूबाज लड़का बन जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि आज जो दारू बंदी है, आप जा करके देखिए, नित दिन जो है ना, आप सोल्यूशन बच्चे पी रहे हैं। नित दिन जाइए कि गलत सूखी नशा की ओर गए हुए, सूखा नशा, सूखी नशा की, सूखा नशा की, ड्राई नशा की ओर। जितना दारू पी करके नहीं मर रहा है ना, उससे ज्यादा लोग गलत दारू पी करके मर रहा है। चलिए, अच्छा, आप किसको सपोर्ट करना चाहिए? क्या देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरफ है भैया जातिवाद, दूसरी तरफ है समझदारी, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। आज हम मनोज सर और इधर शंभू जी, इधर टीचर हैं,
पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। आज हम बड़े बड़े कैमरा के सामने बैठकर दावा तो कर देते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं, हम जात पात नहीं देखेंगे। लेकिन जब एक इलेक्शन का समय आएगा तो सबसे पहले हम ही आगे खड़ा होंगे कि हम अतिया यादव तो हम देवा लालू जी के वोट चाहे काले हमारा प्राण न कहे चल जाए। लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा ना तो ये कौन खत्म करेगा सर? ये हम ही आप खत्म करेंगे जब तक पहल नहीं करेंगे। ये तो वही जनता ने खत्म कर जो आज दाहड़ में डूबा हुआ है, पूरा बिहार डूबा हुआ है। उसका विधायक और सांसद अभी क्या झक मार रहा है। एगो बात आपको बता देते हैं सर, अभी शंभू जी ने बहुत बड़ी बात बोला कि ये कास्टिज्म अगर कोई खत्म करेगा तो ये जो है ना सच्चे पत्रकार लोग खत्म करेगा। कारण क्या है? एक टैगलाइन मैंने आपको भी दिया था, ना डरता हूं ना तो डराता हूं, मीडिया हूं सच दिखाता हूं। सिर्फ यस, ना डरता हूं ना डराता हूं, मीडिया हूं सच दिखलाता हूं। क्या सर? अच्छा ये बताइए क्या मीडिया आप सच दिखलाते हैं? नहीं दिखलाता है। पूरे इंडिया की मीडिया की बात करें तो वर्ल्ड में जो है रैंकिंग जो है आपको मीडिया का पता है सबसे नीचे खसकते हुए चला जाए। इसलिए है क्योंकि कुछ चमचागिरी में उतर जा रहे हैं और कुछ को धमका कर उतारा जा रहा है जबरदस्ती कि तुमको नहीं उतरोगे तो तुमको हम रास्ता से साफ कर देंगे और तुमको खत्म करवा देंगे। जी आप दोनों पत्रकार हैं इसलिए पत्रकार के बारे में नहीं बोलिएगा, लेकिन मैं बताता हूं दावे के साथ, कुछ पत्रकार को छोड़ दिया जाए और कुछ चैनल को छोड़ दिया जाए तो ये पूरे भारत को गुलाम के तरफ ले जाने की प्रोग्राम था। लेकिन जो अच्छे बिहार का भविष्य कौन है? नहीं सर, मैं ये पत्रकारिता टिप्पणी हटाकर मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, बिहार का भविष्य कौन है? जो जनरेशन न्यू जनरेशन जो आ रहे हैं, जो फर्स्ट फॉल जो वोटर आ रहे हैं, हमारे बिहार को अगर बदले कहीं प्रशांत किशोर का हाल, कहीं प्रशांत किशोर का हाल तो वो उड़ता हुआ घोड़ा के समान तो नहीं हो जाएगा। देखिए एगो चीज बता देते हैं, नेता के बारे में पुष्पम प्रिया, माफ कीजिएगा मैं उनका नाम बोल रहा था, कहीं पुष्पम प्रिया वाले के तो हाल तो नहीं हो जाएगा प्रशांत किशोर? देखिए प्रशांत किशोर भी दूध के धोए हुए नहीं है। ये भी जो है ना बहुत पार्टियों के साथ, ये जैसे नीतीश सर चाणक्य है, सर चाणक्य है वो हम मान गए। ये चाणक्य आप बना दिए, ये चाणक्य आप बना दिए। कल नीतीश जी का जब वो प्रचार कर रहे थे, इसके पहले मोदी जी का प्रचार कर रहे थे, मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं। जी आप बोलिए सर, का भविष्य कौन है ये थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए महोदय, क्योंकि आप मास्टर साहब है और आपके क्लास में जो टीचर भी होंगे, बहुत सारे टीचर भी आप लोग के साथ में समूह में बैठते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी कम्युनिटी के लोग आने वाले स्टूडेंट होंगे, सारे लोग मैच्योर हैं जो वैसे स्टूडेंट। देखिए शिक्षक भी आपको भविष्य बता सकता है, इसलिए सर क्योंकि अगर हमारे विद्यालय में, अगर हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट ही है तो वो 50 कोना से आने वाले होंगे और तमाम 38 जिला से आने वाले होंगे और बिहार में जितने भी जात पात हैं हर जात से आने वाले होंगे। तो एक तो एग्जिट पोल तो आपको एक क्लास में ही मिल रही है। नहीं ये बात आप सही बोले, अभी बोल रहे थे ना कि ये प्रशांत किशोर जो है चाणक्य है। चाणक्य क्या है वो सबको पता है, उठेंगा है, पूरे बिहार को उठेंगा दिखा देंगे। जैसे आपको शायद पता नहीं है, 40 में 39 सीट बिहार के लोग जो है ना यहाँ पर ही मोदी जी को दिए। फिर उसके समझ गया सर, आप मोदी जी का कह रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, आपके नजर में मोदी जी जीत रहे हैं क्या? नहीं ये बात हम कहाँ करें, मोदी जी जीत रहे हैं। शंभू भाई एक बात बताइएगा, आप पत्रकार के बारे में बोल रहे थे कि निचले स्तर पर कौन लाया है? देखिए पत्रकार निचले स्तर पर कौन लाया? मैं ये देखिए पार्टी के साथ साथ पत्रकार ये लोग खुद लाए, ये लोग को ऐड चाहिए, बड़ा सरकार से ऐड चाहिए। अगर उनका चापलूसी नहीं करेंगे, उनके फेवर में खबर नहीं दिखाएंगे तो सरकार उनको ऐड नहीं देगी। बहुत बड़ा गेम है ये। तो करोड़ ऐड नहीं देंगे तो उसका चैनल चलेगा कैसे? मालिक कहेगा। अच्छा सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी चैनल है, बड़े बड़े चैनल, स्ट्रीम चैनल की बात करें, उस चैनल के जितने भी ऑनर है किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखे हुए हैं, या तो MP है या राज्यसभा सांसद है या बनना चाहते हैं, तो उनका ये लोभ लगा हुआ है। तो चलो भाई उस सरकार का विरोध क्यों करेंगे? लेकिन जब चौथी स्तंभ पत्रकारिता की बात करें, अगर ये लोग सही में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा तो यहाँ तो ये हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा देश। बिहार का भविष्य कौन आपके नजर में? हम इधर मास्टर साहब से पूछ रहे हैं, अब पत्रकार से पूछ रहे हैं बिहार का भविष्य। बिहार का भविष्य कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और कितना सीट लेकर आ रहा है प्रशांत किशोर आपके नजर में? सर देखिए, आप जो बोलेंगे वो सही होगा नहीं, मैं जो बोलूंगा वो भी सही नहीं होगा, सर बताएंगे वो भी सही नहीं होगा, लेकिन एक अनुमान तो लग जाएगा कि भाई लोग के मनसा क्या चल रही है। देखिए इतना दिन पहले कितना आ रहा है मनसा जानना। देखिए 1 साल पहले, कम से कम 8-9 महीना पहले ये अंदाज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी आज के बाद उस समय तक क्या तैयारी रखते हैं, क्या तैयारी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक का मूड कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो सीधे स्वीप कर दिया था। लोग कह रहे थे कि ये अरविंद केजरीवाल सीधे 80 या कुछ सीट था, मतलब उसमें 2-3 सीट कम था एग्जैक्ट, लेकिन 2-3 सीट कम था। लोग चाह रहे थे कि बदलाव हो, कई सारे के प्रलोभन दिए। प्रशांत किशोर भी कई सारे के प्रलोभन दे रहे हैं। तो हो सकता है बिहार के बिजली फ्री, बिजली दारू चालू, उसके बाद अच्छे एजुकेशन, स्मार्ट मीटर हटाएंगे
हटाएंगे, वो स्मार्ट मीटर हटाएंगे जिसके लेकर पूरे बिहार में अभी बवाल सा मचा हुआ है। सारा लोग नोच रोच के फेंक रहा है स्मार्ट मीटर। एजुकेशन की बात, हाँ स्मार्ट मीटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि अच्छा एजुकेशन देंगे, पलायन नहीं होगा, हर युवा को हर सर ये पलायन के बात आज की बात नहीं है, जब मैं पैदा नहीं हो चुका हूंगा उस समय से भी पलायन की जिक्र किया जा रहा होगा कि सर पलायन नहीं होगा। अच्छा वो चीज बताते हैं, पलायन की जहां तक बात कर रहे हैं, हम एक ही चीज बताते हैं, हाँ। बिहार की लड़का जब दूसरे स्टेट में एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसको पैंट खोल करके मारता है, और यहाँ की नेता ताली बजाता है, और यहाँ की जो नेता है जो बैठ करके सिर्फ जो है ना एसी में है, वो बाहर के बच्चा को अभी बंगाल में 40 नहीं और अभी बंगाल में 40% हुआ। शिक्षक में बहाली दे रहा है, ओपन कर दिया। अभी भी बाहर में अभी भी बिहार में हो रहा है। बंगाल में जो अरे मारा बंगाल गया- में वही बता रहे हैं कि बंगाल में खोल करके मारा गया है, और बिहार के एक भी नेता इसके विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं प्रशांत है। किशोर कल स्टेज से ही बात बोले हैं। प्रशांत किशोर कल ये बात बोले हैं। प्रशांत किशोर देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशांत किशोर कल ये बात बोले स्टेज पे। स्टेज पर जाते ही पहला लाइन उनका वही था, बिहार इस जय बिहार सबसे पहले जाते उन्होंने कहा कि जय बिहार, पूरे जनता बोलो जय बिहार। तो हमने बोला जय बिहार, हमारे साथ पूरे बिहार ने बोला जय बिहार। फिर उन्होंने कहा कि कभी बिहार पलायन नहीं करेगा, और बंगाल में जो घटना हुआ है वो भी कभी नहीं होगा और ना हम होने देंगे। इसीलिए जय बिहार हम बोल रहे हैं और बिहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। कोई जाति पात नहीं, कोई कुछ नहीं, शिक्षित समाज, स्वस्थ समाज होनी चाहिए। उन्होंने कहा है। लेकिन देखिए पॉलिटिकल आदमी जो है ना, अरविंद केजरीवाल जब आए थे ना दिल्ली में तो कह रहे थे कि हम हेडलाइट नहीं लगाएंगे, सरकारी बंगला में नहीं। हाँ, तो मैं भी ये बात वहां पे बोल दिया कि कहीं केजरीवाल जी वाला तो हाल तो नहीं है। केजरीवाल जी भी अपने जब वो सर नए नए आए थे, सर प्लीज सर, जी सर प्लीज सर, प्लीज सर, जब केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में तो कहा जा रहा था कि शिक्षित व्यक्ति आए हैं तो पूरा दिल्ली अब आईएएस और आईपीएस बनेगा, लेकिन कचरा का ढेर बन के रह गया है दिल्ली। कहीं बिहार तो नहीं वही बनने जा रहा है सर। सर अभी आपने बोले ना हाँ। प्रशांत किशोर चनक है, चनक मत ठंगा है। हाँ। आप आने तो दीजिए, पावर तो मिलने दीजिए। जितने भी लोगों को पावर मिला है, आज ये वो बिहार के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि वोट मुझे कैसे मिलेगा, जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। क्या बिहार में है बताइए? अरे क्या बिहार में है? बिहार में जो वैकेंसी निकलती है उससे 40% वैकेंसी बाहर वालों को आप बेच देते हैं, बाहर वाले को दे देते हैं, और यहाँ की लड़का दूसरे स्टेट में एग्जाम देने के लिए जाता है तो कुत्ता ने नेहुरा करके गांड पे लाठ मार रहा है। आप देखिए जिस प्रकार का आप जो है ना पश्चिम बंगाल में आप घटना देख रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं चलिए आप एग्रेसिव यहाँ हो गए के हैं। नेता से कोई परिवर्तन नहीं होगी, परिवर्तन अगर करेगा तो यहाँ की जनता करेगी। चलिए बस और देखिए सर, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। आगे आगे एग्रेसिव हमारे मास्टर साहब हो गए हैं और पत्रकार साहब भी हो गए। बस मेरा यही कहना है कि देखिए वोट आप उसी को दीजिएगा जो समझदार हो और आपके लिए बात कर रहा हो। कभी जात पात पे वोट देकर आपको लगता है कि विकास हो सकता है सर? कभी नहीं हो सकता है। अभी आप कमेंट में लिखेंगे कि ये है अच्छा, वो है अच्छा, हम जात पात पे नहीं बटेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, तो शिक्षित को ही चुनेंगे, जो हमारे लिए बात करेगा, जो हमारे समाज के लिए बात करेगा, जो हमारे बिहार के लिए बात करेगा। लेकिन जब वोट का समय आएगा ना तो सबसे पहले आप ही आगे आएंगे और कहेंगे कि हम अपने जात वाले को ही एक लाइन हमको खत्म करने दीजिए, मतलब आप खत्म कर लीजिएगा। एक लाइन बोलना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल जब चुनाव आता है तो आम जनता को भी उतना ही दोषी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 कैंडिडेट है किसी पार्टी के 5 कैंडिडेट है, पाँचों कैंडिडेट अगर दबंग है या उसकी प्रवृत्ति बाहुबली वाली है या उनकी अपराधी प्रवृत्ति की है तो वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा होता है जो शिक्षित होते हैं। जनता उस व्यक्ति को वोट नहीं देता, अगर उस व्यक्ति को जिता दे उनका मनोबल गिरेगा। आप देख लीजिए यहाँ आप चले जाइए पूर्णिया की तरफ, पूर्णिया में जो अभी निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, पप्पू यादव की बात करें, निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, वो अपने जनता के बीच में रहे। तो इस तरह का मौका दीजिए, निर्दलीय उम्मीदवार भी बेकार नहीं होते, पढ़े लिखे लोग आते हैं। अगर इस तरह का काम करेगी जनता करेगी, निर्दलीय उम्मीदवार को जिताएंगे जो शिक्षित है, तो पार्टी में जितने भी दबंग लोग हैं जो पार्टी को अपने आप को मानते हैं कि मेरा पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, तो उनका मनोबल डाउन होगा, तब वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए काम करेंगे। जनता भी उतना ही दोषी मानते हैं, जनता के भी उतना ही दोषी मानते हैं जितना सरकार दोषी होता है। चलिए, और आपको भी लास्ट कुछ टॉपिक कहानी है क्या? देखिए हम तो स्पष्ट बोल देते हैं कि शंभू जी ने बोले कि हम 1% नहीं है, 100% जनता को हम मानते हैं। चलिए सर, चुनाव में क्योंकि वोट जब आप दीजिएगा, टाइम इज मनी सर, टाइम इज मनी सर, टाइम इज मनी सर, प्लीज सर डोंट डिस्टर्ब। नौकरी वो कैसे दे सकता है? टाइम इज मनी सर। देखिए ओवर हो रही है। देखिए बात तो वही है, सब कुछ जनता पर डिपेंड करता है। आप समझदार हैं, शिक्षित हैं, शिक्षित का परिभाषा दीजिए जरूर। दारू और 500 और हाँ, और 500 रुपया और दारू मुर्गा जो लास्ट में चलने लगता है, इस सबसे थोड़ा बचिए, खा लीजिए। अरे हम तो कहते हैं भैया जो खिला रहा है ना और जो पिला रहा है खूब खाइए, खूब पीजिए, लेकिन उसको जरूर मत दीजिए।
जो खिला रहा है उसको पिला रहा है, खूब खाइए, खूब प्यार से रहिए, खूब पीजिए भी, लेकिन उसको खास कर मत दीजिएगा जो इस प्रकार के आपके पीछे पैसा बर्बाद कर रहा है। क्यों? आज वो खेत बेच कर बर्बाद कर रहा है ना, तो वही आपके पैसा मार कर कल। थैंक यू, और आपके को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मिथिलेश जी भी हैं, ये मिथिलेश जी का ये इंस्टीट्यूट है और इन्हीं के ऑफिस में अभी हम लोग बैठे हुए थे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।